तो ये तो हो गई कट ऑफ की बात, है ना, बिना घुमाए फिराए मैंने सीधा बता दिया आपको कि कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा था। 1,83,000 है, मैंने 1 लाख कर दिया। 1 लाख में से 100 लोगों का सिलेक्शन होना है, नहीं गलत हो जाता है। करेरा अब यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बची है, उसको तो डिनोटिफाई कर दिया गया। हर गम्मत में कौन कहलाता है, तो इसके भी बहुत सारे अलग अलग आंसर मिलेंगे। कहीं प्रतिशत जो फैक्ट्री या कारखाने उद्योग हैं वो लोकेटेड हैं, स्थित हैं। तो दोस्तों एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया और आई होप कि सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। और जिनका नहीं भी गया है तो उनके लिए मैं अभी बताऊंगा कि आगे हमें क्या करना है और किस अप्रोच से हमें आगे बढ़ना होगा। सारी बातें करेंगे हम आज के वीडियो में। कट ऑफ भी देखेंगे कि कितना जा सकता है। हम देखेंगे कि विवादित जो प्रश्न है, डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं, वो कौन कौन से हैं, जहां पर अभी 7 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें चेंजेस आएंगे। तो अभी जो आपके मार्क्स आ रहे होंगे उनको बिल्कुल भी सीरियसली मत लीजिएगा, अभी 5-10 नंबर ऊपर नीचे होना बाकी है, ठीक है। तो वो सारी चर्चा हम करेंगे और उसी के साथ साथ हम कट ऑफ को भी देखेंगे यहाँ पर कैसा रहा क्या रहा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहीं से। तो कट ऑफ देखने के पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी थी या नंबर ऑफ पोस्ट थी वो कितनी थी, 110, ठीक है। और जो नए बच्चे होंगे जिन्होंने पहली बार दिया होगा उनको मैं बता दूं कि 110 इंटू, जब आप प्रीलिम्स की सिलेक्शन की बात करते हैं तो इंटू 20 यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं, तो इस हिसाब से आपके बन जाते हैं 2200। अब 2200 लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर होना था। पेरेंट्स देख रहे हो वो भी समझ लीजिएगा इस बात को थोड़ा सा। 2200 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होना था प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, और फॉर्म जिन्होंने अप्लाई किया था उसकी संख्या थी 1,83,000, यानी कि 1,83,000। इस 1,83,000 में से सिर्फ 2200 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर होना था, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है कि सभी का सिलेक्शन होगा इसमें। क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा रहा उस चीज पर भी हम बात करेंगे। तो एमपीपीएससी की आदत जो रही है वही फिर से देखने मिला हमें। क्वेश्चन को या क्वेश्चन पेपर को टफ बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसे क्वेश्चन देते जो भारत की किसी किताब में ही ना मिले, भारत छोड़िए ब्रह्मांड की किताब में ना मिले। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, हम करेंगे इस चीज पर चर्चा। तो ये है 2200 पोस्ट पर आपका यहाँ पर या 2200 लोगों का सिलेक्शन आपका होना था और 1,83,000 फॉर्म्स फिलअप करे गए थे, ठीक है। अब इस बात से आप कंपटीशन का अंदाजा लगा सकते हैं और इसमें से भी सिर्फ 100 सिलेक्शन होने हैं। अगर आप सीरियसली भी ले लेंगे 83,000 बच्चे, हो सकता है मजाक में फॉर्म डाल दिया होगा या सीरियस नहीं होंगे। 1 लाख बच्चे तो सीरियस होंगे। इन 1 लाख में से सिलेक्शन होना है आपका 100 का, ठीक है। राउंड ऑफ कर देते हैं, अब 10 का क्या ही करेंगे। तो 100 बच्चों का सिलेक्शन यहां पर होना है। इस 1 लाख में से अगर आप 100 का परसेंटेज भी निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है और हर एक बच्चे का सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। सबको ये बात समझनी पड़ेगी, तो उदास होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करिएगा। और मैं इसीलिए कहता हूं कि आपके पास जब भी आप कोई भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट वालों से नहीं कह रहा हूं मैं, जिनका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट था, उनके पास एक प्लान बी होना चाहिए। आपके पास प्लान बी रहेगा तो एक सिक्योरिटी रहेगी, फिर आप निडर होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, आपको फियर ऑफ फेलियर नहीं रहेगा और आप एग्जाम में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। वेरएज जब आप 2-3 अटेम्प्ट आपके हो जाते हैं और उसके बाद आप सिर्फ इसी चीज़ पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो देखिए बहुत अनसर्टेन चीज़ें हैं। चाहे यूपीएससी की बात कर लें, चाहे एमपीपीएससी की बात कर लें, आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं। इस बार जो क्वेश्चन पूछेगा एमपीपीएससी में वो किस लेवल के थे, वो भी हम अभी बात करेंगे उन चीज़ों पर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और जो मेरी बात हुई है बच्चों से या मेरे दोस्तों से या जो भी आप लोग हैं, मेरी सारी फैमिली, हमारी जब बात हुई और आपने टेलीग्राम पर भी बताया मुझे कि मेरे इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि कट ऑफ सिंपल मैं बताता हूं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं रखेंगे क्योंकि एक्यूरेट तो कोई नहीं बता पाएगा कि इतने नंबर जाएगा। तो एक थोड़ी सी लॉन्ग विंडो हम ले लेते हैं। अब इसमें आपके समथिंग जनरल की हम बात करते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो जनरल में आप मान लीजिए 78 ±2, ये यहां पर आपका कट ऑफ रहेगा एक्सपेक्टेड, ठीक है। एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता है। 78 जितना अभी तक बच्चों से बात हुई और जितने आपके स्कोर्स रहे हैं, 78 ±2 जनरल के लिए जा सकता है। ओबीसी का 2 नंबर और कम कर दीजिए, ठीक है। SC ST 2-2 4-4 नंबर और कम कर दीजिए तो वहां तक चला जाएगा, ठीक है। तो अगर SC ST की हम बात कर लें तो 65 66 लगा लीजिए, वहां से लेकर जनरल का 78 ±2 यानी 75 से लेकर 80 के बीच में कहीं भी आपका कट ऑफ जा सकता है, ठीक। तो ये हो गई कट ऑफ की बात। अब इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ना ज़्यादा वीडियोस हमें देखनी है। प्रीलिम्स हुआ है तो भी, नहीं हुआ है तो भी पढ़ना तो हमें मेंस ही है, तो मेंस की तैयारी आप चालू कर दीजिए, ठीक। और जिनको नहीं करना है या जो लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल ना हो या जिनको लग रहा हो कि मैं एक दूसरी तरीके से या दूसरी एग्ज़ाम की तरफ देखना चाहता हूँ, तो वो लोग
या तो पर्सनली मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर हम बात कर सकते हैं, या फिर अभी मैं आपको बताऊं तो एक प्लान बी जो थोड़ा सा सिक्योर हो, जिसमें थोड़ा सा कम कंपटीशन हो, उसको आप लेकर चल सकते हैं अगर आपको लगता है तो। और नहीं लगता है, अगली मेंस की तैयारी में लग जाइए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए एक हफ्ते का, मूवीज देखिए, बढ़िया चिल करिए एक हफ्ते, उसके बाद रीस्टार्ट, है ना, वापस से हम लोग रीस्टार्ट करेंगे। तो ये तो हो गई कट ऑफ की बात, है ना, बिना घुमाए फिराए मैंने सीधा बता दिया आपको कि कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा था। 1,83,000 है, मैंने 1 लाख कर दिया, 1 लाख में से 100 लोगों का सिलेक्शन होना है, तो ये आपको भी पता है। और वो बातें सिर्फ बातें होती हैं कि आपको तो एक सीट से मतलब है, आप तो पहली सीट पर नजर रखिए ना, आपको तो सिर्फ एक चाहिए, 100 थोड़ी ना चाहिए, ऐसा नहीं होता, कंपटीशन होता है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आगे कि हमने जो तैयारी की थी, हमने जो प्रिपरेशन की थी, उसका हमें क्या यहाँ पर एडवांटेज मिला, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से विवादित प्रश्न है और जिनमें आपके आंसर चेंज हो सकते हैं। पणिकर जी वाला, अब ये क्वेश्चन आपको कहीं से कहीं तक कोई किताब में देखने नहीं मिल रहा है, तो पीएससी की जैसी आदत रही है वही है। तो ये है, फॉर हुम डिड के.एम. पणिकर से दैट ही वाज द फर्स्ट डिप्लोमेट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो के.एम. पणिकर ने किसको फर्स्ट डिप्लोमेट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है? किसको कहा है भैया? ये कोई सी किताब में आपको नहीं मिलेगा। इसके दो आंसर्स निकल कर आ रहे हैं, एक तो दादा भाई नौरोजी, एक गोपाल कृष्ण गोखले। किसी को नहीं पता आंसर क्या है, वो तो आयोग जाने, जब आंसर आएगा तो वहां पता चलेगा, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन विच वेद सभा और समिति इंक्लूडेड सेपरेट इंस्टीट्यूशन। अब देखो, सभा और समिति का वर्णन आपको दोनों जगह मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है, अथर्ववेद में भी मिलता है। अब आयोग के ऊपर है आंसर कौन सा माना जाता है, तो ए और सी में ये विवादित रहेगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लिटरेरी रेफरेंस टू नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी का पहला जो उल्लेख है, रेफरेंस है, वो कहां मिलता है? दो आंसर फिर से आ रहे हैं, एक तो अग्नि पुराण और एक शतपथ ब्राह्मण, दोनों में नर्मदा का उल्लेख है, ठीक है। बट आंसर आयोग बताएगा कि क्या सही हो सकता है, तो ये भी एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। उसके बाद अगला देखिए, ये है क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि सर ये तो सही क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यहां है कि मध्य प्रदेश ने खुद यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया था और बताया गया था कि जो करेरा आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है शिवपुरी वाली, इसको डी नोटिफाई कर दिया गया एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। अब अगर इसको डी नोटिफाई कर दिया गया है तो फिर आप इसको सेंचुरी में ऑप्शन में क्यों दे रहे हैं? तो ये क्वेश्चन या तो दो ऑप्शन सही होंगे या फिर जहां तक डिलीट होने की संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। करेरा अब यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बची है, उसको तो डी नोटिफाई कर दिया गया, ठीक है, तो ऑप्शन में देने का कोई तर्क ही नहीं बचता यहां पर। चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहां देखिए आप, सूत्रधार गम्मत में कौन कहलाता है? तो इसके भी बहुत सारे अलग अलग आंसर मिलेंगे, कहीं आपको घूगरमल देखने मिल रहा है, कहीं खमरास भी देखने मिल रहा है और कहीं कुटगरिया भी देखने मिल रहा है। ये क्वेश्चन फिर से विवादित है, इस पर भी डिस्प्यूट्स रहेंगे काफी सारे, और अब आयोग क्या मानेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारे। इसके बाद एक क्वेश्चन और है हमारा, सबसे बेहतरीन जो एमपीपीएससी ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है आपको। हाँ, एक ये जो आपका भीमा जनजाति वाला है, इसमें भी कंफ्यूजन है कि भीमा जनजाति कहाँ है, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन उन्होंने मिक्स करके दे दिए। भीमा जनजाति आपको शेड्यूल में भी मिल जाती है और भीमा जनजाति आपको छिंदवाड़ा साइड भी देखने मिल जाती है। तो अब इसका ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा कि आयोग क्या मानता है, ठीक है। और उसी के साथ इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए आप, यह था कि अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन पीक इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आप लोग फिर से कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन में क्या ही दिक्कत हो सकती है, सीधा सीधा तो लिखा था कि असेंडिंग ऑर्डर में जमा दीजिए, तो हमने जमा दिया। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आपने बिल्कुल सही किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम इसी का हिंदी वर्जन देखते हैं तो हिंदी में यहां पर लिखा हुआ है कि अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, और यहां पर लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से जमाएंगे तो आंसर निकल कर आता है डी, और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से जमाएंगे तो आंसर निकल कर आएगा आपका ए। तो ए और डी में फिर से विवाद है, या तो दोनों आंसर सही होंगे या फिर हो सकता है क्वेश्चन डिलीट हो जाए, आयोग की मर्जी, ठीक है। तो ये सारे विवादित प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों के और एक दो और भी हैं अभी, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप डाउट में डाल सकते हैं, और जितना भी आपका कट ऑफ आ रहा है अभी और नंबर ऊपर नीचे होंगे, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और मेंस की तैयारी में लग जाइए। जब फाइनल आंसर की आएगी तो हम मिलाकर देखेंगे कि आयोग ने क्या आंसर इनके दिए हैं, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पर डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने मिल जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन ये आ जाता है आपका कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल फैक्ट्रीज इन इंडिया वर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत जो फैक्ट्री या कारखाने उद्योग हैं वो लोकेटेड हैं, स्थित हैं? तो देखिए यहाँ पर लेस देन 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, ठीक है, और 5% भी हो सकता है, क्योंकि ये 2017-18 का डाटा है, ये कहीं भी आपको देखने नहीं मिल रहा है फिलहाल में। तो हमें नहीं पता इसका आंसर आयोग क्या देगा, अब वो आयोग की मर्जी होगी कि वो क्या देता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आपके विवादित थे।
और इसी के साथ मैं आपसे फिर से कहूँगा कि इन चीज़ों का ज़्यादा लोड यहाँ पर नहीं लेना, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि पहली बात तो 100 वैकेंसी थी यहाँ पर, ठीक है, तो 100 पोस्ट होना एक बहुत अपने आप में कंपटीशन को बढ़ा देता है। और उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आए थे जो खुद बनाने वालों को भी उनका आंसर पता नहीं होगा, कितना भी विद्वान हो सब्जेक्ट का उसको आंसर्स पता नहीं होंगे। तो ऐसी चीज़ों पर जब आपका कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि आपकी मेहनत से इन चीज़ों का रिलेशन नहीं है, वो कोई नहीं पढ़ेगा, इंडिया की कोई किताब में है ही नहीं क्वेश्चंस ऐसे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, हमेशा इनकी रीत रही है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस विवादित ये बनाते हैं, तो एज इट इज़ MPPSC रहा हमारा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इस चीज़ की। नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करिए और बेहतर करिए अपने आप को, ठीक है, और जिनको ज़रूरत हो, जो थोड़ा सा जो अब वक्त नहीं दे सकते हैं तैयारी में, वो पहले थोड़ा सा स्टेबल हो जाइए प्लान बी के साथ में, उसके साथ फिर तैयारी आप करते रहिए, तो ज़्यादा परेशान हमें नहीं होना है। और आगे हम तैयारी करेंगे। कोई भी हेल्प अगर आप चाहते हो या कोई सजेशन चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।